एक लड़की की शादी हुई, ससुराल गई, 15 दिन रुकी, वापस आई। अब वो लड़की अपने मायके में काम धाम करती है, झाड़ू पोंछा बर्तन करती है, पर वो काम करती करती किसी को याद करती है। किसे याद करती है? पति को। जैसे कि लड़की अंगूठा छाप, अनपढ़ लड़की की बात करूं मैं, पढ़ी लिखी की नहीं, एक अनपढ़ लड़की, अंगूठा छाप लड़की काम करती करती अपने पति का चिंतन करती है, स्मरण करती है। जैसे एक लड़की काम करती करती अपने पति का स्मरण करती है, यदि एक लड़की काम करते करते पति का चिंतन कर सकती है, तो क्या एक भक्त काम करते करते भगवान का चिंतन नहीं कर सकता? यही चिंतन, काम करते रहो और भगवान का नाम चिंतन बना रहे। अच्छा, नाम तो ठीक है, चिंतन किसका हो? चिंतन कैसा हो? चिंतन भगवान का ऐसे नहीं होता मेरी मां। चिंतन के लिए आधार चाहिए। क्या चाहिए? आधार। आधार क्या होता है? जैसे मां अपने बच्चे को याद करती है। मेरा बेटा, जब यशोदा को छोड़कर कृष्ण गए ना, तो कृष्ण जो कपड़े पहनते थे ना, उन कपड़ों को सीने से लगाती थी माँ। ये कपड़े कभी मेरा कृष्ण पहनता। जिस पालकी पे सोते थे ना, वो पालकी पे बैठ जाती, झुलाती, खाली पालकी झुलाती यशोदा कि मेरा कृष्ण लेटा। कृष्ण के साथ जो पल यशोदा ने गुजारे थे, उन्हीं पलों का स्मरण वो कृष्ण की अनुपस्थिति में करती थी। मेरा कृष्ण यहाँ बैठता था, मेरा कृष्ण यहाँ खाता था, इस थाली पे खाता था, यहाँ खेलता था, ये करता। वो बैठी बैठी उसकी आंखों के सामने कृष्ण की पिक्चर चलती रहती। ये है स्मरण का आधार। भाई, मैं आपका स्मरण करूं, उसके लिए कोई आधार तो होना चाहिए। हाँ, बिना आधार के आप स्मरण क्या कर लेंगे? तो आधार क्या है? कथा। अब कथा में हमने सुनाया कि यशोदा मां ने गोद पे कृष्ण को बिठाया, अपने हाथ से मक्खन खिलाया, कृष्ण ने मक्खन खाया और आज कहा मैया आज मक्खन नहीं, तेरा दूध पीना है, तो मैया अपना दूध पिलाती है। फिर गोपियों के घर जाते हैं, मक्खन चुराते हैं। फिर पानी बरसता है तो गोवर्धन उठा लेते हैं एक उंगली से। अब आपके लिए ये आधार हैं। आप आंख बंद करो, कहीं भी, घर पे, पलंग में, मंदिर में, बाहर, ट्रेन में, बस में, कहीं भी आंख बंद कर लो, या खुली भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आंख बंद कर लो और बस भगवान के चिंतन में खो जाओ। कैसा चिंतन करें? अब भाव बनाओ कि भगवान ने गोवर्धन उठा रखा है, भाव बनाओ कि हम सभी उसकी तलहटी पर हैं, भाव बनाओ कि हम सभी टुकुर टुकुर कृष्ण को देख रहे हैं, कृष्ण ने गोवर्धन उठा रखा है। भाव बनाओ कि कृष्ण एक पांव को टेढ़ा सा करके दूसरे पांव पे रखे हैं। भाव बनाओ कि कृष्ण के संग राधा रानी खड़ी है और हम राधा सहित कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। भाव बनाओ कि हम कृष्ण को लड्डू खिला रहे हैं। भाव बनाओ कि हम भगवान को माला पहना रहे हैं। ये भाव, ये कल्पना, ये मानसिक पूजा है। ये भाव बनते रहें। हम ये कर रहे हैं, लड्डू खिला रहे हैं, बढ़िया मिश्री डालकर ठाकुर जी को दूध पिला रहे हैं, बढ़िया ठाकुर जी के चरण दबा रहे हैं, कन्हैया जी के चरण दबा रहे हैं, और कन्हैया जी को सुंदर सुंदर से बढ़िया पकवान बना बना के खिला रहे हैं। तो कन्हैया नाच रहे हैं तो हम टुकुर टुकुर देख रहे हैं, कन्हैया गाय चरा रहे हैं तो हम देख रहे हैं, तो आज कन्हैया बांसुरी बजा रहे हैं तो हम प्रेम से सुन रहे हैं। मतलब कन्हैया की जो भी कथा तुम्हें याद है, राम की कथा, राम जी कैसे क्या क्या करते हैं, कैसे राम जी केवट की नाव पे बैठे हैं। अब कल्पना करो कि राम जी केवट की नाव पे बैठे हैं, केवट नाव चला रहा है। एक इमेजिन करो, एक कल्पना करो कि नाव में राम जी बैठे हैं और आगे केवट नाव को, आगे राम जी, बीच में सीता जी, पीछे लक्ष्मण जी बैठे हैं और केवट नाव चला रहा। अब आप क्या करो, अपने आप को नदी के किनारे बिठा लो और राम जी को देखते रहो। ये राम जी जा रहे हैं, ऐसी नाव, देखो मेरी आंखों के सामने पिक्चर आ गई सामने, कैसे राम जी बैठे और ऐसी नाव चल रही। ये इमेजिन है, ये कल्पना है, ये भाव है कि जो आप सुन रहे हैं वो आंखों से देखें। ये स्मरण का आधार है ना। स्मरण, भगवान की लीलाएं पहले तो मन में बिठानी पड़ेंगी और फिर केवट नाव। अब भाव बनाओ कि माता सबरी राम को बुला रही है,
बोल 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 कागा राम कब आएंगे। पहले सबरी को देखो, फिर शबरी का इंतजार देखो, वो झाड़ू लगा रही, देखो कैसे झाड़ू, पूरे जंगल में एक एक ऐसी धुन थी उसकी, पूरे जंगल को झाड़ू लगा के आ जाती। वो दिन भर झाड़ू लगाती थी शबरी। पूछा पागल हो गई है ये औरत, जंगल में झाड़ू लगा रही, जहां से कोई आना नहीं कोई जाना नहीं। लोग बोलते क्यों झाड़ू लगा रही है, पागल हो गई, तेरा दिमाग खराब है। बोले मेरे राम पता नहीं किस तरफ से आ जाएं, कहीं उनके पांव में कांटे न लग जाएं, इसलिए रास्ता साफ कर रही हूं। ये श्री राम है, ये अवलंब सहारा है हमारा। सबरी को याद करो, जटायु के वो चर्चा को याद करो, केवट प्रसंग याद करो और उन्हीं में खोए रहो। फिर हमें ये दुनिया वालों से लेना देना नहीं होगा। फिर आप कहते हैं ना हम अकेले हैं, ना, फिर तुम कभी अकेले होगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास तो भगवान रहेंगे। तू अकेला ना ही प्यारे राम तेरे। फिर ये जो अकेलापन खलता ना, ये बुढ़ापे में जो बूढ़े लोग हैं ना, ये जो तुम्हें बुढ़ापे में अच्छा अकेलापन भी होता है, बुढ़ापे में अकेलापन होता है। जवानों के साथ तो सब होते हैं, हम लोग भाग दौड़ के यहाँ वहाँ भी जा सकते हैं, पर बुढ़ापे में अकेला खाने को दौड़ता। तो ये अकेलापन तुम्हें ना खले, उस